मोर मन के तैमीत बन जा रे। मेरे को कामरेड बन के तेरे माँ का बदला लेने से ठीक रहेगा। जो नक्सलियों का पीएलजीए कैडर हमने दिखाया है उसमें नक्सलियों ने ही काम किया है। नेता के ऊपर बांस से गोली चलाना है। सरेंडेड नक्सली जो थे, लड़कियां होती थी जंगल से, उन लोगों को जहाँ भी वो चींटी का झत्ता मिल जाता था। जैसे जवानी माँ एक लड़का लड़की ला मया होते ना, वैसे मोला भी काकरो संग मया हो गए। का काफिला सुकमा से जगदलपुर की ओर जा रहा है। लोकेशन झीरम घाटी। ओवर। हमर मया के रद्दा बम बारूद और खून से सनाए हैं। कौन है धर्मा? मैं हूँ धर्मा। मैंने 200 से 300 बार सीन्स को देखा है, हर बार रोंगटे मेरे खड़े हुए। 8 लाख के इनामी नक्सली थे जो कहीं ना कहीं झीरम कांड में भी इन्वॉल्व थे। नमस्कार जोहार, तुम देखो सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में जब कभी सिनेमा के बात होते तो सिनेमा के कथानक के रूप में सब जन एक बात लगत है कि नक्सलवाद के ऊपर स्टोरी बनना चाहिए। बॉलीवुड में बस्तर द नक्सल फाइल की बात कर जाए, वटन बुद्धा लाफिंग वाला पिक्चर आ रही से, ओकर अलावा कहानी फिल्म एक आ रही से, चक्रव्यूह आ रही से प्रकाश झा के, सब में नक्सलवाद दिखा के प्रयास करे गए। छत्तीसगढ़ के सब आदमी जानत रही है कि जितना फिल्म में दिखाए जाते उतना नक्सलवाद नहीं है। का फिल्म के बनाने वाला लिखने वाला कोनो बस्तर के नहीं रही है। बस्तर के कहानी ले एती होती गोल गोल घुमा के माने बस्तर में ट्यूलिप खिलाए तक है फिल्म बनाने वाला बन। तो सबके मन में एक बात आती रही है कि भाई कि बस्तर में ट्यूलिप तो खिलाए नहीं है ना। तो वो जो बात है कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी कब सच्चाई ले दिखाई, कब आखिर नक्सलवाद के ऊपर सही विषय में फिल्म बनी, कब जानकार बन बनाई, तो ओकर इंतज़ार ख़त्म हो गए है। अवैया 14 तारीख के छत्तीसगढ़ के जमे सिनेमा घर में पिक्चर आते माटी ओकर नाम है। मोर संग में फिल्म के डायरेक्टर हवे गोठियाबो अविनाश भाई के बारे में पहले बता दूं कि ये पहली पत्रकार है, हमारे संग में रहे हैं, जिन्होंने बहुत लंबा समय तक हम काम करे हैं एक संग में, है ना। बस्तर ल मैं अविनाश के नज़रिए से देखे हों, नक्सलवाद लेके जो सवाल जिज्ञासा मन में रहे सब मैं अविनाशे करा पूछे हों। बाद में मैं सिनेमा की स्टोरी लिखे चलते हैं सुहाग बनाए और तहाँ यह सिनेमा पूरा बना दी डायरेक्टर होके और बढ़िया माटी फिल्म बन के तैयार है। अविनाश भाई का सही मायने में मतलब बस्तर जिसना हवा है, जो एक्चुअल समस्या है, जो बारीकी है, तेन देखे मिली है ना। कोनो मेरे गाड़ी विस्फोट होते, कोनो मेरे लैंड माइन लगे वाला, जैसे बॉलीवुड वाला मन गति बचा रही ने। सबसे पहले तो ये चैनल देखिए जम्मू दर्शक मन के मैं जोहार करत हूँ और आप ला घरों में जोहार नमस्ते करत हूँ। हमन का है बस्तर ले आए हरन तो वहाँ हल्बी चलते, तो आप अगर परमिशन करूँ तो हम हल्बी आते तो हल्बी में गुटिया नहीं आया तो फिर मैं हिंदी बोले भाई, हिंदी बोले। ये जो फिल्म है हमारी माटी फिल्म, ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है। और आप देखिए अभी पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के कैसा माहौल चल रहा है। और बस्तर के बाहर के लोग जो हैं, जब भी नक्सलियों की बात आती है तो उनको ये दिखाई देता है कि वो बंदूक लेकर के कोई है, एक ग्रुप जो मार दे रहा है, ऐसा। और भी उसका पहलू है, नक्सली कोई गुंडे या डाकू तो है नहीं, उनका अपना एक विधिवत संगठन है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया है तो भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र जो है वो हिंसा का विरोध करता है। और यही वजह है कि माओवाद संगठन को जो है प्रतिबंधित भी किया गया है। तो हमारी जो फिल्म है ये है तो नक्सलियों पर, लेकिन इस फिल्म में 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है उर्मिला, मया माँ कुलावत उर्मिला, और एक कैरेक्टर है भीमा, माटी के रखवार भीमा। तो माटी के रखवार भीमा और मया माँ कुलावत उर्मिला की ये कहानी है, जिसमें अभी तक आप लोगों ने कई फिल्में देखी होंगी जो नक्सलवाद के नाम पे तो बनती हैं, लेकिन उसमें पुलिस का एंगल भी बहुत ज़्यादा होता है और नक्सलियों का एंगल कम होता है या 50-50 होता है। हमारी पूरी कहानी ही नक्सलियों के ऊपर है कि कैसे बस्तर के गांव का एक लड़का नक्सली बन जाता है, कैसे एक लड़की नक्सली बन जाती है, कैसे वो लोग संगठन में जाते हैं, संगठन की चीज़ें सीखते हैं, कैसे उन्हें बताया जाता है कि आपको अपनी माटी के लिए लड़ना है, आपको अपने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ना है। कैसे जवानी में युवक युवती एक दूसरे के प्रेम में जाते हैं और प्रेम के बाद जो सपने देखते हैं, शादी विवाह, क्या नक्सल संगठन इन सब चीज़ों को ये करने की अनुमति देता है। कैसे प्रेम हो जाने के बाद नक्सल संगठन के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये हमने अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश। अविनाश भाई, एक सवाल है कि जब आप नेचुरल चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आज बम्बई के लोग रायपुर आके शूट करने में या यहाँ बारनौपारा शूट करने में भी घबराते हैं, क्या समस्या होगी। हम लोगों को जानकारी भी ली कि पूरी शूटिंग आपने बस्तर में कर ली है। जी,
बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि न केवल इस पूरे फिल्म की ही शूटिंग बस्तर में हुई है, फिल्म के सारे कलाकार बस्तर के हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कभी हुआ हो कि सब एक ही एरिया के कलाकार हो। एक ही एरिया के और सिर्फ बस्तर के कलाकार हैं। हम लोगों का एज ए डायरेक्टर मेरा ये मानना था, और हमारे प्रोड्यूसर संपत झा जी, हम लोगों का ये मानना था कि बस्तर की कहानी एक बस्तरिया बताए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। क्योंकि बाहर से स्टोरी को पढ़ करके डायरेक्शन कर दें या हम उसको जी करके उसको डायरेक्शन करें, तो मुझे लगा कि क्योंकि जर्नलिज्म के क्षेत्र में पिछले 15-18 साल में बहुत बार मेरा नक्सल कैंप भी जाना हुआ, बहुत सारे नक्सल लीडर्स के इंटरव्यू मैंने किए, बहुत सारे ग्रामीणों की जो पीड़ाएं हैं वो हम लोगों ने खबरें बनाई। आपके साथ हम लोग कितने बार गए हैं, तो हम दोनों ने ही मिल करके चीज़ों को देखा है। तो वो जो अनुभव मिला, तो मुझे लगा कि शायद बाहर के लोगों से ज़्यादा अच्छा हम अपनी बात खुद बता सकते हैं। तो बस्तर के लोगों ने अपनी व्यथा बताई है। साथ ही हमारी फिल्म में नक्सलियों की भूमिका में, खासकर जो नक्सलियों का PLGA कैडर हमने दिखाया है, उसमें नक्सलियों ने ही काम किया है। नक्सलियों ने? हाँ जी, वो आत्मसमर्पित नक्सली जिन्होंने उस वक्त हाल ही में समर्पण किया था। अच्छा। जंगल छोड़ के बाहर आए थे। अच्छा। और उसके ठीक बाद कुछ समय के बाद उन लोगों ने हमारी फिल्म में तो सब सीन्स तो नेचुरल लग रहा होगा सिनेमा में, क्योंकि उनका वो करते आए हैं वो चीज़। हम लोग जब मूवी का फ्रेम बनाते थे, हाँ। और वो लोग जो अपनी गतिविधियां करते थे, हाँ। तो मुझे लगता था मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ नक्सल कैंप में जा करके। अच्छा। और सामने ये सारे के सारे जो है नक्सल कामरेड्स ही हैं। तो वो इतना ज़्यादा नेचुरल बन पड़ा है कि जब आप मूवी को देखने जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप नक्सलियों के कैंप घूम आए और बस्तर के बहुत बिगड़ के किसी गाँव में आप घूम आए हैं। तो ये एक अलग अनुभव होगा निश्चित रूप से। तो एक और चीज़ है कि एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों हंसते हैं, दोनों रोते हैं, इतने में कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसमें कहानी में क्या एडवेंचर देखने को मिलेगा? ये भूमिका है, फिल्म की नायिका हैं। फिल्म में इनका एक टीज़र आया था, उसमें एक इनका छोटा सा डायलॉग है। वो अगर ये बोल के बताएंगी तो आपके सवाल का जवाब आप बताइए। मैं उर्मिला, बस्तर के एक छोटे से गांव में रवैया आदिवासी लड़की। जैसे जवानी माँ एक लड़का लड़की ला मया होते ना, वैसे मोला भी काकरो संग मया हो गई। भीमा कही थे ओला, पर मैं तो बस्तर में रही थो ना। हमर मया के कहानी कुछ अलग है। हमर मया के रद्दा बम, बारूद और खून से सनाए हैं। इस तरह का ये तो जब ये मतलब मोनोलॉग भी है, लंबा लंबा फिल्म है? हाँ बिल्कुल है और बहुत इम्प्रेसिव है। कुछ एक दृश्य तो ऐसे हैं जिसके बहुत बहुत लंबे डायलॉग हैं, और वो डायलॉग जब हमारे आर्टिस्ट बोलना शुरू करते हैं और उस डायलॉग के एंड में जब आएंगे, तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर वो जो दर्शक है थोड़ी सी भी संवेदना है, तो उसके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे। हम लोग इस मूवी को 4 साल से बना रहे थे, और रफ कट करने के बाद ये जब एडिटिंग टेबल में ये मूवी उस स्थिति में आ गई कि अब हम एक सीन को प्ले करके देख सकते हैं। मैंने 200 से 300 बार सीन्स को देखा है, हर बार रोंगटे मेरे खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सीन। एक सवाल आपसे है कि आप तो अभ्यस्त नहीं थे जंगल की, हम लोग तो अभ्यस्त थे, है ना? फिर जंगल में जाना, वहाँ शूट करना, और ये पता है कि जो साथ में काम कर रहे हैं कि पहले किसी ज़माने में नक्सली रहे हैं। सबसे पहली CG बॉक्स के जम्मू दर्शक मल्ला मोरजाई जोहार, मैं भूमिका शाह। अब प्रश्न पे आते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊं, फिल्म के दौरान मुझे पता ही नहीं था कि वो सब सरेंडर्ड नक्सली है। हाँ, सो हमें तो यही लगता था कि पुलिस फोर्स से लोग आए हैं साथ में, बट जब बाद में पता चला कि नहीं, उसमें से 3 मुख्य लोगों के बारे में मुझे पता था, जो 8 लाख के इनामी नक्सली थे, जो कहीं ना कहीं झीरम कांड में भी इन्वॉल्व थे। ऐसे लोग हमारे साथ हैं, पर ना डर जैसा कोई माहौल उतना नहीं बन पाया, क्योंकि सभी इतने प्यार से रहते थे हमारे साथ, इतने शालीनता के साथ, सॉफ्ट नेचर था सभी का। और जब उनको जाना, उनकी कहानियाँ सुनी कि कैसे वो इस रास्ते में आए हैं, तो जाना कि वो हम सबके जैसे ही हैं, बस परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही या संगति कुछ ऐसी मिली कि उनको उस रास्ते में जाना। चैलेंजेस कुछ आपको याद आ रहा हो शूटिंग के दौरान जो फेस करना पड़ा हो? चैलेंजेस तो बहुत सारे, जैसे हम तो आदत नहीं है जंगलों में रहने की, तो हमारी तो मच्छर 24 बहुत मच्छर, झाड़ी, चापड़ा, चटनी, चींटी, झाड़ी, मतलब कांटे। क्या चापड़ा खाए कि नहीं खाए? खाए हैं, चटनी खाए। मीन्स मतलब ऐसा होता था कि लंच उधर तैयार हो गया है और अचानक से चटनी बनी है, तो कहाँ से आई चटनी? तो ये जो सरेंडर्ड नक्सली जो थे, लड़कियाँ होती थी, जंगल से उन लोगों को जहाँ भी वो चींटी का जत्ता मिल जाता था, तो वो तोड़ के खुद ही झाड़ के सब, हमको तो
डर लगेगा चींटी काटेगी, वो बढ़िया चढ़ जा रहे हैं, झाड़ से गिरा रहे हैं, बना रहे हैं बढ़िया, सबको खिला रहे हैं। तो शूटिंग के दौरान सब बढ़िया, सबने चटनी एंजॉय की है। अब गीतों की अगर बात की जाए तो कितना चैलेंज था अच्छा गीत लिखना, क्योंकि एक होता है कि सामान्य इंसान के लिए लिखना अलग बात है भाई, लेकिन नक्सली के लिए गीत लिखना है कि वो जंगल में चैलेंज फेस कर रहा है, उसके लिए सब कुछ सामान्य नहीं है, उसके लिए गीत लिखना। सभी छत्तीसगढ़ी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपने सही बोला कि नहीं, मुश्किल नहीं था, क्योंकि इमोशन होता है, प्यार होता है, चाहे वो एक आम इंसान करे, चाहे कोई मेट्रो सिटी का इंसान करे, चाहे जंगल में रहने वाले नक्सली करे, इमोशन तो इंसान के अंदर वही रहेगा। मतलब डायरेक्टर छोटा डिमांड रखे थे आपके पास, ऐसा मान रहा हूँ मैं। नहीं, इन्होंने मुझे सिचुएशन बताई थी, जो हमारा सेट सॉन्ग आया था वो एकदम सिचुएशनल है, कि हीरो के साथ कुछ ऐसा होता है, तो इन्होंने बोला कि वो सैड गाना चाहिए। तो क्योंकि हमारे फिल्मों में क्या होता है, कुछ भी होता है तो हम गाना नाच गाकर ही हम लोग अपना दिखाते हैं ना, कि इमोशन को। हमारे भारतीय सभ्यता में हर जगह पे म्यूजिक है, शादी में म्यूजिक, और कहीं पे भी जाइए। कोई गीत अगर आप चाहें सुना सके? अगर सुना तो देता हूँ, इस बात के साथ कि 15 दिन से ना मेरा तबीयत बहुत खराब है, गला वाला एकदम मेरा बैठा। ये गायकों के साथ एक सनातन समस्या है, ये मतलब वाकई में। हाँ, नहीं, खांसी भी बहुत है। नहीं, मैं ना, आप लोग ये सोचा करिए कि आपका जो दर्शक है ना, सबको कह, सारे गायकों कह रहा हूँ, हम लोग विशारद नहीं है किस चीज में, है ना हम लोग को पता है कि कैसे गाया जाता है, क्या किया जाता है, हम लोग को सुन के ठीक लगे, बस इमोशन दिख जाए आपका। हाँ, बस खांसी भी है, बीच में खांसी भी आ जाएगा, लेकिन मैं एक बार नहीं, मैं 4 बार सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो है ना। लेकिन ये जो मैं गाना सुना रहा हूँ, ये कल ही रिलीज हुआ है सुंदरानी चैनल पे, तो पूरा गाना आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ये रोमांटिक गाना है। मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मैं गीत तै संगीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे। 90s वाला फीलिंग आई, सुनन था यार। असल में क्या है, क्योंकि ये फिल्म जो है, नक्सल संगठन जो है उसमें बहुत अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। जैसे हमारी फिल्म में हमने दिखाया है कि एक नक्सल लीडर जो है वो आंध्र का है, तो वो आंध्र से बस्तर में आकर के बहुत लंबे समय से रहता है, तो उसके टोन में छत्तीसगढ़ी भी है, उसके टोन में गोंडी भी है, उसके शब्दों में छत्तीसगढ़ी है, गोंडी है, हल्बी है, हिंदी है और तेलुगु भी है। तो अगर वो किसी जगह में है तो उसका ग्रुप, अगर बैकग्राउंड में उनका पूरा ग्रुप कोई गाना गाता है तो उसका पैटर्न अलग होगा। तो इनको भी मैंने बताया था, और 3 म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ और हैं, संतोष दानी जी हैं, दिलीप पांडे हैं, यशपाल ठाकुर हैं और मनोज पांडे हैं। ये 4 म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग इसलिए हैं कि उसमें अलग अलग तरह के गाने हैं। छत्तीसगढ़ी कर्मा गीत है एक गाने में, बस्तरिया हल्बी गीत है, एकदम पारंपरिक गीत है, एक गीत इंद्रावती नदी, इंद्रावती माता के ऊपर है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जैसे बस्तर में और नक्सल संगठन में अलग अलग तरीके के लोग आकर के रहते हैं, तो उनका जो अपना अपना तरीका है, तौर तरीका है, उनका जो अपना म्यूजिक है, वो भी इस फिल्म में आए। कितना लेंथ कितना बना होगा फिल्म का? फिल्म हमारी जो है वो 2 घंटे 3 मिनट की है। अच्छा जी। और जो लोग डरते हैं बहुत लंबी फिल्म देखने से, उनके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल है, और 7 गाने हैं, लेकिन गाने भी पूरे फिल्म में नहीं डाले हैं। आपको पूरा गाना सुनना है तो आप यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, लेकिन फिल्म की स्पीड के मुताबिक उस वक्त वो गाना जितने देर का होना चाहिए, कहानी को आगे बढ़ाया, हाँ, उतने देर का वो है। जी। तो परसों लग रही फिल्म ना? परसों 14 तारीख को छत्तीसगढ़ के अलग अलग सिनेमाघरों में मूवी आ रही है, और मैं तो खुद देखूंगा, देखने के बाद आप लोगों को बताऊंगा अभी फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्योंकि अपनी मिट्टी से निकलकर कोई अपनी मिट्टी की कहानी कहता है तब माटी जैसी फिल्म बनाता है। हम उम्मीद करते हैं फिल्म को सफलता मिले, और उन दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ जो हिंदी भाषी दर्शक हैं कि वो जिनकी शिकायत होती है कि यार एक ही विषय पे फिल्म बनती है, वो जाएँ सिनेमाघर, उसके बाद उनकी स्वस्थ आलोचना का स्वागत किया जाएगा। क्योंकि आप सिनेमा नहीं देखेंगे और आप आलोचना करेंगे, ये गलत बात है। पहली बार बस्तर के कलाकार, बस्तर की मिट्टी की खुशबू, बस्तर की कहानी, नक्सलियों का वहाँ पर जवानों के साथ चल रहा संघर्ष, सब कुछ अगर आपको 2 घंटे में देखने को मिल रहा है तो इससे बेहतर मौका कुछ नहीं होगा अपने राज्य की प्रॉब्लम को और अपने राज्य की मिट्टी की खुशबू दोनों को समझने का। तो पहुँचिए सिनेमाघर और सिनेमा को देखिए, और उसके बारे में सोशल मीडिया में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि किसी की मेहनत पर आप समालोचना करें या आलोचना करें या उसकी तारीफ करें, तीनों उनके लिए मायने रखता है। जोहार।